दीन इस्लाम में जान गंवाना और बेगुनाहों का कत्ल एक संगीन गुनाह है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने दहली बमबार उमर की वायरल वीडियो के जवाब में कहा कि बम धमाके को शहादत के बराबर कहना गलत बात है। असदुद्दीन अवैसी ने आज हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्द के इस दावे को गलत करार देते हुए कहा कि धमाके के तस्वुर के तौर पर बनाया गया वीडियो एक गलत फहमी में मुब्तला करने वाला है। ओवैसी ने कहा कि दहली के धमाकों की गैर मनकुला वीडियो है जिस पर उमर नबी ने बम धमाके को शहादत के तौर पर जवाब पेश करने की कोशिश की, जिसे दीन इस्लाम में हराम करार दिया गया है। एआईएमआईएम के रुकन पार्लियामेंट ने दहली के धमाके से मुंसलिक दहशतगर्दी के मॉड्यूल और कौमी दारकूमत के करीब धमाका खैज मवाद की बड़े पैमाने पर बादियाबी के बारे में भी मरकज पर सवाल उठाए। पेश है इस खुसूस में असदुद्दीन अवैसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। अच्छा जी, दिल्ली बम धमाके को लेकर जो है उमर का जो वीडियो आया है उसके बाद आपने ट्वीट किया है, क्या आपत्ति आप इसमें दर्ज करें? ये जो वीडियो मीडिया के ज़रिए से सारी दुनिया को मालूम हो रहा है, एक अनडेटेड वीडियो है जिसमें जो दिल्ली ब्लास्ट का एक्यूज़ है वो अपने इस वीडियो में कह रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग मार्टियरडम, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ माने शहीद का दर्जा मिलता है, और दूसरा उसने कहा कि मिसअंडरस्टूड, गलत फहमी। हमारा मानना ये है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। देश के कानून के ख़िलाफ़ किसी की जान लेना, ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है, और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलत फहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है, और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के ज़िम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है ये, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम इस देश के होम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला, गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 6 महीने से कोई कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप नहीं बनाया, ना उसका हिस्सा है। हम ये पूछना चाह रहे कि भारत की कैपिटल में, दारुल हुकूमत में, राजधानी में इस तरह का बम ब्लास्ट होता है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये कैसा अकाउंटेबल कौन है इसका? अब तो 14 लोग मर गए बम ब्लास्ट में, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है, कौन जिम्मेदार है, और कैसा हम इसको मिस करें? इसका भी जवाब भारत सरकार को देना है। और फिर जो कश्मीर में, श्रीनगर में जो अमोनियम नाइट्रेट को सील किया जा रहा था, उसमें ब्लास्ट हुआ, उसमें तो गवर्नमेंट 11 या 12 गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ मर गए। तो हम तो ये जो एक्यूज़ है इसका जो बोलना है सरासर उसको कंडेम करते हैं, और हम भारत सरकार से पूछ रहे हैं कि इसका अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी। क्योंकि गृह मंत्री ने कहा था कि पार्लियामेंट ने कहा 6 महीने के अंदर कोई ज्वाइन नहीं किया कश्मीरी। फिर ये ग्रुप कौन है, कैसा आया है ग्रुप, कहाँ से आया ये, और क्यों हम लोग ऐसा मिस करें? इसको ये जवाब देना पड़ेगा सरकार को। काम उठ रहे हैं और खासकर जिस तरीके से अंदर वहाँ जैसे काम हुए हैं और सब कुछ बाहर निकल रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की कार्रवाई? नहीं, ये जो 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है, ये एक्यूज़ तो मीडिया कह रहा है कि वहीं पर बैठकर इसने बनाया, और बड़ा ही एक्सेंट से अपने आप बोलने की कोशिश कर रहा था, और एक स्क्रिप्ट था उसके सामने। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक और संगीन काम ये लोग किए हैं, और जिसमें मासूम 14 लोग मर गए। तो ये सरासर जुर्म है, गुनाह है ये, और ये टेररिस्ट एक्ट है ये। इसका हम सबको कंडेम करने की ज़रूरत है, और सरकार से जवाबदेही पूछना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, और कहाँ पर फेलियर हुआ, कौन जिम्मेदार है, ये सब चीज़ों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो है अब जिस तरीके से ये मामला सामने आया और यूनिवर्सिटी के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब तो इंक्वायरी चल रही है ना, मैं कैसा कहूँगा, इंक्वायरी चल रही है, मगर ये पूरा ग्रुप था जिसमें 4 या 5 लोगों की 4 लोगों की तो हाँ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और भी तहक़ीक़ात मुझे यकीन है कि ये गवर्नमेंट को इसकी तह तक जाना चाहिए, और जो इस तरह की हरकत करना चाह रहे हैं, और बड़ा ही ख़तरनाक और बड़ा ही
कॉन्स्पिरेसी और पूरी प्लानिंग के साथ इतने बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट को लेना, फिर उसको एम्फो बनाना, ये कैसा ये लोग स्लिप हुए गवर्नमेंट के रडार से। तो ये तो यकीनन ये एक सुसाइड बॉम्बिंग थी। और आपको याद होगा जब ये ब्लास्ट हुआ था, मैं ट्वीट किया था, एक्स पे डाला था मैं, और मैं कह रहा था कि ये मालूम करो आप कौन है। उस वक्त बहुत से लोग मुझसे शिकायत भी कह रहे आपको कैसे मालूम, आप क्यों कर रहे हैं, आपको रुकना चाहिए था। मगर वो बता रहा था ये कि वो लोग सुसाइड करने के लिए वहाँ पर गए और पूरा तैयारी से गए, और फिर वहाँ पर 14 मासूम लोगों की, भारत के नागरिकों की मौत हुई। और यकीनन इस टेररिस्ट जो ये हरकत हुई है, इसके पूरी उंगलियाँ पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तान के दहशतगर्द तंजीम की तरफ जाते हैं।